Rahim. Assalamu alaikum. In this video, we are going to find out the multiplicative inverse of non-singular matrix. I hope you remember the formula कि अगर हम multiplicative inverse find out कर रहे हैं let's say A matrix का तो उसका formula क्या होता है A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A. और अगर हम A B का verify this relation that AB whole inverse is equal to B inverse A inverse. So for that we need to have two matrices A and B. Let's say A matrix हमारे पास कौन सा है 3 1 -1 0 and B matrix है हमारे पास 0 3 -1 and 2. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होता है राइट और इन अदर वर्ड्स मैट्रिक्स जो है वो अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले जब आपको ऐसी कंडीशन फाइंड आउट करनी हो कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले आपने उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम इसका फाइंड कर लेते हैं 3 -1 1 and 0 यहाँ से आ जाएगा। आई होप यू रिमेंबर इन मेजर डायगोनल वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीच में माइनस साइन आ जाता है और रिमेनिंग एलिमेंट्स जो रह जाते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 0 is 0 माइनस माइनस प्लस 1 सो इक्वल टू 1। सो ये आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली बी का फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 0 -1 3 and 2। सो यहाँ पे आपने कैसे करना है 0 × 2 सेंटर में माइनस साइन ये फॉर्मूले का है और रिमेनिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। 0 × 2 is 0 माइनस माइनस प्लस एंड 3 सो दिस इज 3 विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो बोथ मैट्रिक्स A and मैट्रिक्स B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। दिस मीन्स A and B आर इन्वर्टेबल और इन अदर वर्ड्स देयर इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब हम इनको फर्दर आगे लेके चलेंगे। अब अगर आप ये रिलेशन देखें तो इस रिलेशन को आपने एज इट इज़ याद कर लेना है कि ए बी होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यानी कि बी इन्वर्स पहले ही आएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेते हैं इसकी तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें तो आपके पास ए बी होल इन्वर्स है। हम पहले ये सॉल्व कर रहे हैं। इस लेफ्ट हैंड साइड में भी आप देखें ब्रैकेट के अंदर ए बी लिखा है। दिस मीन्स हम ए बी प्रोडक्ट ऑफ ए और बी मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं बिकॉज यहाँ पे पहले ए लिखा है और दूसरे बाद में बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। आई होप यू रिमेंबर कि व्हेन टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, पिछली वीडियो में बताया था कि जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज की इक्वल हो जाता है तो दोनों क्या होते हैं, दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो 2/2 है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो वो भी 2/2 है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज मिक्स एक इक्वल होगी, तो दिस मीन्स कि ये हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीका बताया था कि आपने यहाँ पे एरो हेड्स लगा लेने हैं सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू मल्टीप्लाई। सो हमने क्या करना है, पहले वाली मैट्रिक्स के रोज़ को लेना है और सेकंड वाले मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 0 + 1 × 3। ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को लेना है। अभी पहली रो का काम ख़त्म नहीं हुआ, उसको सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 3 × -1 + 1 × 2। अब सेकेंड रो की बारी आ गई, -1 × 0 + 0 × 3। फिर उसको सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, -1 × -1 + 0 × 2। अब जस्ट आपके पास क्या आ गई, सिंप्लीफिकेशन है, वो मैं इधर कर देती हूँ। सो ए बी इज़ इक्वल टू 3 × 0 is 0 + 3 -3 + 2। यहाँ पे -1 × 0 is 0 + 0 × 3 is 0 -1 × -1 is +1 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो ए बी आपके पास क्या बन गया, मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू 3 -1 0 एंड 1। सो ये आपके पास क्या मैट्रिक्स आ गया, ए बी। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए बी होल इन्वर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है जब, तो हमें इसके
डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी होल इनवर्स का अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ जो भी मैंने सबसे पहले लिखा था, दैट इज़ एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो इसका भी हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेना है, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है ए बी, राइट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट में हम ये ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। आप अगर देखें तो फॉर्मूला आपके पास वही है, बार बार उसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं कि 3 × 1 बीच में माइनस साइन और बाकी दोनों एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 1 = 3 और ये -1 × 0, तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट आ गया वो आ गया 3। अब हम ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं और इसके फॉर्मूले में ये वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास, लेट्स से मैं अगर इधर लिखती हूँ लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। सो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आएगा, अब हम अगर आप ये बात याद रखिएगा कि अब हम इसको यूज़ करें, ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका हमने डिटर्मिनेंट, जिसका हम इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं। सो एडजॉइंट भी इसी का फाइंड करेंगे। एडजॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, इफ़ यू रिमेंबर, तो ये मेजर डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं उनके साइंस चेंज कर देते हैं, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ए बी का डिटर्मिनेंट दैट इज़ 3। इसी चीज़ को हम जो हैं, चूँकि ए बी होल इन्वर्स है, ये आपके पास 3 जो है डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 3 जो है वो हर एंट्री के साथ डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली 1 डिवाइड बाय 3, 0 डिवाइड बाय 3 इज़ अगेन 0, 3 डिवाइड बाय 3 इज़ अगेन 1। सो ये आपके पास जस्ट क्या भी आई, आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स दी राइट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, सबसे पहले बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। ये आपके पास क्या है, दिस इज़ वॉज दी राइट हैंड साइड। मैं इसके लिए आपके पास मैट्रिसेस दोबारा लिख देती हूँ ताकि हमें फाइंड आउट करना आसान हो। और बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 0 3 -1 एंड 2, और हमने शुरू में अगर आप देखें तो हमने इसके डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो दोनों के फाइंड आउट कर लिए थे, एक का 1 था और एक का 3 था, ठीक है। यही वाले मैं अभी डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। सो लेट्स से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए was equal to 1 and determinant of b is equal to 3। अच्छा, बी इन्वर्स का क्या मतलब है कि पहले हमने बी इन्वर्स के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज़ एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी में इसका एडजॉइंट लेंगे, इसकी आप मेजर डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज कर देंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2 एंड 0, और बाकी एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा, और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी में आपने इसको 3 से डिवाइड कर लेना है। इसी चीज़ को बी इनवर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 1 है, 1 डिवाइड बाई 3 भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसकी मैं वजह बताती हूँ कि अभी हमने अंदर डिवाइड क्यों नहीं किया, हर एंट्री के नीचे साथ डिवाइड क्यों नहीं किया। ये अब आपके पास ये पहली चीज़ आ गई बी इनवर्स। अब आपने फाइंड आउट करना है क्या, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा आपके पास, अब इसके एलिमेंट्स चेंज करें, 0 3 और साइंस चेंज कर दें, -1 1, और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 1, तो डिवाइड से 1 से कर दें। तो इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स क्या आ गया, 1 से डिवाइड किया एक ही बात होगी, 1 बाई 1 इज़ 1, आप लिखें ना लिखें ये बाहर 1 एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक बी इनवर्स ही आया और ए इनवर्स ही आया। अब चूंकि उसने लिखा हुआ है इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन नाउ। पहले हम क्या लिखते हैं, बी इनवर्स, वी आर डूइंग द राइट हैंड साइड, इसमें हमारे पास क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स का क्या फार्मूला हमने लिखा हुआ है, सॉरी फार्मूला कह रही हूँ, बी इनवर्स की जो वैल्यू निकाली है वो क्या है, 2 -3 1 एंड 0, और ए इनवर्स ये निकाला है वो भी साथ में लिख देते हैं 1 बाय 1। ये मैं 1 बाय 1 इसलिए साथ लेके जा रही हूँ कि इस सवाल में तो 1 है, हो सकता है किसी और सवाल में कोई और डिजिट भी आ जाए। हर पहले इसको साइड पे कर दिया क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप इसको बाहर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है।
और ये वन, इस केस में तो 1/1 इट इज़ 1, लेकिन बाकी किसी और क्वेश्चन में कोई और डिजिट भी आ सकता है। और जो रिमेनिंग 2 आपके पास ये मैट्रिसेस आ गए हैं, आप इनको पहले सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लें और फिर बाद में आप इसको अंदर, ये जो बाहर वाला डिजिट है ये आप इसको अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, जिस तरीके से आप इसको कॉलम्स और रोज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं वैसे बाहर वाले डिजिट्स को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 आ जाएगा। पहले ही रो को उठाएं और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को ही लेना है और फर्स्ट रो को ही लेना है और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3। फर्स्ट रो की बारी ख़त्म होगी, अब सेकंड रो की बारी स्टार्ट हुई है। सेकंड रो को लें और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, -3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। सेकेंड रो को ही लें और सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, -3 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3। अब जस्ट आपके पास कैलकुलेशंस हैं, 2 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 1, 0 प्लस 0, -2 प्लस 3, 3 प्लस 0। ठीक है। एंड देन 1/3 इंटू 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1, 0 1 एंड 3। ठीक है। अब जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो 1/3 है, जिसका इसका क्या मतलब है कि मैट्रिक्स की हर एंट्री को आपने 3 से डिवाइड कर देना है। इसको करेंगे 1/3, 1/3, 0/3, 0, 3/3 इज़ 1। सो ये आपके पास क्या आ गई, बी इनवर्स ए इनवर्स, दैट इज़ दी राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं। दिस वॉज द लेफ्ट हैंड साइड, 1/3, 1/3, 0 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड देखें, दोनों सेम है। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट hand side and right hand side, it is proved that or verified that AB whole inverse is equal to B inverse A inverse। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने ए बी का इन्वर्स फाइंड, ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, सो दैट वी केम टू नो कि ये वो नॉन सिंगुलर है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ए बी को लेफ्ट हैंड साइड लेके ए बी को मल्टीप्लाई किया और फिर उसका इन्वर्स फाइंड कर लिया, और फिर राइट हैंड साइड में बी इन्वर्स ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करके देखा कि ये दोनों इक्वल आ गए थे। राइट, होप यू अंडरस्टैंड दिस सम। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।